नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज मैं नवग्रह स्तोत्रम जो भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित है, इसमें समस्त नवग्रहों की पृथक पृथक स्तुति की गई है। इनका पाठ प्रतिदिन करने से समस्त नवग्रहों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्रारंभ में मैं धीमी गति से अर्थ सहित पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके उपरांत सामान्य गति से। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण की स्तुति। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प को। जपा गुड़हल अथवा तो अड़हल भी बोल देते हैं उसको। गुड़हल के पुष्प जैसी आभा है। काश्यपेयम, कश्यप से उत्पन्न। महाद्युतिम, द्युति माने कांति, आभा, प्रकाश, अत्यंत प्रकाशवान। तमोवरिम, तम कहते हैं अंधकार को। अंधकार के शत्रु हैं। अरे माने शत्रु। तमो अरिम सर्व पापघ्नम, समस्त प्रकार के पापों का विनाश करने वाले। तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ऐसे दिवाकर भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अब चंद्रमा की वंदना, शशि वंदना। दधि शंख तुषारांभव क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभुरमुकुटभूषणम्। दधि शंख तुषारांभव, दधि माने दही, शंख, तुषार माने हिम, बर्फ। दधि शंख तुषारांभव क्षीरोदार्णव संभवम। क्षीरोदार्णव जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं। दधि शंख तुषारांभव क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभुरमुकुटभूषणम्। नमामि शशिनं सोमम। शशि माने चंद्रमा, सोम माने चंद्रमा। ऐसे मैं शशि को, सोम को, नमामि शशिनं सोमम शंभुर मुकुट भूषणम, जो भगवान शंभु, भगवान शंकर के मुकुट के आभूषण हैं, उनके सिर पर विराजमान है। दधि शंख तुषारांभव क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभुर मुकुट भूषणम। मंगल की वंदना। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरणी गर्भ संभूतम, जो धरणी अर्थात
धरा पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम, जिनकी कांति विद्युत के समान है। कुमारम शक्ति हस्तम, जिनके हाथ में शक्ति है। ऐसे कुमार को कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, मैं मंगल को प्रणाम करता हूँ। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। अब बुध की वंदना। प्रियं कलिका श्यामं रूपेण अपृतं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। प्रियं कलिका श्यामम, प्रियं एक पुष्प का नाम है, उसकी कली। प्रियं कलिका श्यामम रूपेणाम अप्रतम बुधम, जिनका रूप अप्रतम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे बुद्ध को। प्रियं कलिका श्यामम रूपेणाम अप्रतम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। जो सौम्य हैं, सौम्य गुणों से आच्छादित हैं, सौम्यम सौम्य गुणोपेतम, जिनके अंदर सौम्य गुणों का आविर्भाव है। सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्, मैं ऐसे बुद्ध की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रियं कलिका श्यामम रूपेणाम अपृतं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। अब बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की वंदना। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम् बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम्, जो देवताओं के ऋषियों के गुरु हैं, स्वर्ण जैसी जिनकी आभा है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम् बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। बुद्धिभूतम, जो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम, तीनों लोकों के ईश हैं, ईश्वर हैं। बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिं, ऐसे बृहस्पति को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। अब शुक्र की वंदना। हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। हिमकुंद मृणालाभम, जो हिम कहते हैं बर्फ के समान, कुंद पुष्प के समान, मृणाल पुष्प के समान। हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम, जो दैत्यों के, राक्षसों के परम गुरु हैं। सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, समस्त शास्त्रों के प्रवक्ता हैं। सर्वशास्त्र प्रवक्तारम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ऐसे भार्गव अर्थात शुक्र देवता को मैं प्रणाम करता हूँ।
हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वसात् प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। अब शनिदेव की वंदना। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासम, जो नीले अंजन के समान जिनका रंग है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, जो सूर्य के पुत्र हैं, यमाग्रजम जो यम के बड़े भाई हैं, छाया मार्तंड संभूतम, जो सूर्य की छाया से जिनका जो उत्पन्न हुए हैं, तम नमामि शनैश्चरम, ऐसे शनिदेव को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अब राहु की वंदना। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। अर्धकायम, जिनका शरीर अर्धकाय अर्थात धड़ है, जो अत्यंत बलवान है, महावीर्यम चंद्र और आदित्य, चंद्र अर्थ और सूर्य, चंद्रादित्य चंद्र और आदित्य, इनको भी हराने वाले, विमर्दनम उनका भी मर्दन करने वाले। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम, जो सिंह का के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तम राहुं प्रणमाम्यहम्, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। अब केतु की वंदना। पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रमकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। पलाश पुष्प, पलाश कहते हैं ढाक को, ढाक के फूल। पलाश पुष्प संकासम, जिनकी आभा कांति कैसी है, पलाश के पुष्प के समान रक्त वर्ण। पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम, जो तारका के मस्तक हैं। रौद्रम रौद्रमकम घोरम, जो रौद्र हैं, रौद्र जिनका रूप है, रौद्रम रौद्रमकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्, ऐसे केतु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रमकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से इस नवग्रह स्तोत्र का पाठ मैंने प्रस्तुत किया। इस पाठ को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण साथ में अर्थ सहित इस आशय से प्रस्तुत किया